मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का नित्य में से स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में शानदार तरीके से दोस्त। हम अभी रेशियो पढ़ रहे हैं और आज रेशियो का बहुत चर्चित टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रोपोर्शन। और ये प्रोपोर्शन में बहुत सारे सवाल आप देख रहे होंगे, पिछले 3-4 साल से काफ़ी अच्छे-अच्छे सवाल आ रहे हैं। उससे पहले जो हम लोग क्लास 7-8 में पढ़ते थे, वो बहुत आसान लेवल का प्रोपोर्शन होता था और पेपर में वही आ रहा था सिर्फ। लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले 3-4 से डेटा थोड़ा बड़ा-बड़ा, बार-बार इधर-उधर घुमा के आपसे पूछा जा रहा है। कभी बोलता है किसी को ऐड करने के बाद प्रोपोर्शन में आ जाए, कभी बोलता है भैया मीन प्रोपोर्शन निकाल दो, कभी बोलता है थर्ड प्रोपोर्शन निकाल दो, कभी बोलता है फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल दो। सर हम तो सब पढ़ लेते, बाद में हमको एग्जाम में फॉर्मूले भुला जाते हैं। अगर आप ये लेक्चर देख लेंगे ना, आपको कोई डाउट नहीं होगा। बड़े-बड़े जो डेटा आते हैं उसके भी सवाल के सॉल्यूशन आप मुश्किल से 30 से 35 सेकंड में कर देंगे। ये हमारी गारंटी, अगर आप ये लेक्चर पूरा देख लिए तो। टोटल 15 नहीं 14 सवाल होगा। 14 सवाल में 2 सवाल आपको होमवर्क के तौर पे दे दिया जाएगा, 12 सवाल मैं खुद सॉल्यूशन कर दूँगा। और आप देखेंगे, अगर आप वो बना लेंगे तो मुश्किल से एक बार बनाने के बाद 2-3 बार और बना लिए तो एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। पेपर में गारंटी इसी में से कोई न कोई आ जाएगा और आप कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। और अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी करेगा तो आप आराम से काम कर चुके हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट पूरा है। ठीक है? तो देखो, जनरली हम लोग प्रोपोर्शन में पढ़ते क्या है वो समझिए। प्रोपोर्शन में होता है मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। या सिंपल कोई प्रोपोर्शन दे दे और बोलता है कुछ ऐड कर दे तो ये प्रोपोर्शन में हो जाए, कुछ घटा दे तो ये प्रोपोर्शन में हो जाए, तो वो सारे चीज हम देख लेंगे। कभी कभी बड़ा डेटा आता है तो बड़ा डेटा में ऐड करना, मल्टीप्लाई करना थोड़ा कठिन होता है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी आपको दे देंगे विथ प्रूफ। काम आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरुआत किया जाए। देखिए दोस्त, आपके टॉपिक का नाम है प्रोपोर्शन और पहले बात समझिए प्रोपोर्शन है क्या। ठीक है, प्रोपोर्शन है क्या समझिएगा। सिंपल है, प्रोपोर्शन का मतलब है अगर दो रेशियो आपस में बराबर है तो हम उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। हमने क्या बोला? अगर दो रेशियो आपस में बराबर है तो उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। सर इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको बोलूं जो ए बाई बी, ये इसके बराबर है सी बाई डी के बराबर है। देखिए, ए बाई बी का मतलब ये एक रेशियो हो जाएगा, ये कोई एक रेशियो। सी बाई डी का मतलब क्या हो जाएगा? सी बाई डी का मतलब है ये दूसरा रेशियो है, ये दूसरा रेशियो है। अगर ये आपस में बराबर है, अगर ये आपस में बराबर है तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन बोलते हैं। सर जब बराबर दिया ही रहेगा तो क्यों सवाल पूछा जाएगा? यही तो एग्जामिनर है ना, इसी में थोड़ा वो चेंज कर देगा। बोला क्या ऐड करे तो प्रोपोर्शन में हो जाए, क्या घटा दे तो प्रोपोर्शन में हो जाए, क्या मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाए, क्या इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, सब कुछ यहीं से है। तो समझिए, इसको हम लोग स्टेटमेंट में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं वो समझिएगा। हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, अब हम लोग धीरे धीरे क्लास की ओर जा रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं आपको बोलूं ए रेशियो बी समानुपात अगर सी रेशियो डी है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं। मतलब ए रेशियो बी, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए बाई बी। और ये जो आपका दो वाला रेशियो है, देखिए सिंगल रेशियो का हम लोग ये जो दो सिंपल पॉइंट आए इसको हम रेशियो बोलते हैं। लेकिन अगर हम दो बार रेशियो लगा दें तो हम इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। प्रोपोर्शन का मतलब क्या? इक्वल टू। सिंपल बात है। ए बाई बी बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी बाई डी। ये सिंपल है, क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शन हो जाएगा। हम इसको कभी कभी एग्जामिनर इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी बोल देगा। क्या बोल देगा? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। आप ये मत समझिएगा सी के ऊपर हम ऐसे किए हैं तो सी को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोले, नहीं। ये पूरे स्टेटमेंट को ही कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोला बोला जाता है। ए बी सी और डी अगर आपस में प्रोपोर्शन में, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे ए बाई बी बराबर सी बाई डी। ये सिंपल है। अब देखिए, सबसे पहली बात, इसमें सवाल कैसा आएगा अभी हम सारा कुछ डिस्कस कर देंगे, उसके बाद हम लोग सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे। बट बीच में छोटा छोटा सवाल सब कॉन्सेप्ट के लिए लाते रहेंगे। देखिए, जैसे अगर आपको मान बोल दे जो भैया 2, 3, 4 एंड एक्स, 2, 3, 4 एंड एक्स आर इन प्रोपोर्शन। क्या बोल दे? आर इन प्रोपोर्शन। तो आपसे बोलेगा भैया फाइंड एक्स। क्या बोलेगा आपसे? फाइंड एक्स। अभी आप बोलेंगे गुरुजी हम तो ये चीज समझे हैं, अगर ये आपस में प्रोपोर्शन में है, अगर ये आपस में प्रोपोर्शन में, इसका मतलब क्या होता है? रेशियो बराबर होता है। इसका मतलब क्या? रेशियो बराबर। अब आप पूरा इस्टू पिस्टू मत करने लगिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा 2/3 बराबर क्या है जी? 4/x। जब आप गुना भाग करेंगे तो 2x बराबर कितना आ गया? 12। तो दोस्त यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये सिंपल बात है, प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है। इसी में ये भी चीज बोला जाता, जो अगर मान लो 2, 3, 4, 6 अगर आपस में भी प्रोपोर्शन में नहीं है, इसमें हम क्या ऐड करेंगे? जो प्रोपोर्शन में हो जाए। क्या घटाएंगे? जो प्रोपोर्शन में हो जाएगा। वो थोड़ी देर बाद हम लोग वो क्वेश्चन सब करेंगे। ठीक है ना?
चलो, ये सिंपल है, प्रोपोर्शन क्या है वो आप सीखे। इसके बाद हम लोग सबसे पहला चीज़ आते हैं, जो हमें सबसे पहले पढ़ना है। देखो बहुत सारे सवाल डायरेक्ट पहले से ही आते हैं, बट जनरली क्या होता है आजकल एग्जामिनर वो सबको मिक्स करके पूछ लेता है। सबको मिक्स करके एक सवाल बना देगा, जिसमें तुमसे मीन भी निकलवा लेगा, थर्ड भी निकलवा लेगा, फोर्थ भी निकलवा लेगा, सब निकलवा लेगा, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का भी यूज कर लेगा। मतलब एक सवाल जिसमें चारों पूछ लेगा। तो ये देखना पेपर में यही तो आता है, अभी सिंगल कोई नहीं आ रहा है। देखिए, अब देखिए भाई, तो हम लोग अभी सबसे पहले देखेंगे मीन प्रोपोर्शन। अभी हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, मीन प्रोपोर्शन। देखिए, अब देखिए मीन प्रोपोर्शन हम लोग निकालेंगे कैसे और ये होता क्या समझिएगा। जैसे अभी हमने आपको बोला ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी, ये क्या है जी, ये क्या है आपका, ये प्रोपोर्शन है। लेकिन लेकिन अगर यही ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी हो जाए। देखिए, अब इसमें एक चीज आप देखें, सर झोल क्या कर दिया, डी कहाँ गया भाई। ये जो मतलब ए इज टू बी और बी इज टू सी, मतलब ए इज टू बी में लास्ट टर्म और बी इज टू सी में फर्स्ट टर्म, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो, तो इस हम बी को हम क्या बोलते हैं, इस बी को हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। इस बी को हम क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शन। आया समझ में बात। ए रेशियो बी अनुपात बी रेशियो सी है, प्रोपोर्शन बी इज टू सी है, उसमें बी को हम क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शन। अगर वो दोनों बराबर है तो, अगर बराबर नहीं है तो मीन प्रोपोर्शन नहीं होगा, ये बात याद करके रखना। और अगर ऐसा केस होगा, अगर ऐसा केस होगा तो बस हम अभी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। अगर ऐसा केस होगा तो हम इसको बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। और बोलचाल के भाषा में इसको बोल देंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन। बोल चाल के भाषा में इसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन। आया समझ में, एक ही लाइन में सारा क्लियर हो गया। बट मैं अभी आपको सब कुछ सिखा दूंगा। ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी, अगर बीच वाला बराबर हो तो उसको बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन। तो इस प्रकार आखिरी वाले को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, और पहले वाले को क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन। फोर्थ नहीं, फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, वो धीरे धीरे देखेंगे फोर्थ कहाँ जाएगा। ये अब हम लोग सीधा मीन प्रोपोर्शन की ओर चल रहे हैं, धीरे धीरे इसको डिराइव कर रहे हैं। देखिए, तो भाई ए बाई बी बराबर यहाँ पे क्या आएगा, बी बाई सी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा जी, ए सी। दिस इंप्लाइज बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए सी। दिस इंप्लाइज बी बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर ए सी। और यहाँ देखिए, यहाँ बी क्या है, हेयर हेयर बी इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ, हेयर बी इज मीन प्रोपोर्शन, आप टेंशन मत लीजिए। हेयर बी इज मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी, मतलब ए और सी के बीच का ही वो क्या है, मीन प्रोपोर्शन। अब समझना है, अगर आपको दो डेटा दिया जाएगा और अगर उससे आपका, अगर आपको बोलेगा उसका मीन प्रोपोर्शन क्या है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और उसके ऊपर रूट चिपका देना, वही तुम्हारा आंसर होगा, मीन प्रोपोर्शन। हो सकता है एग्जामिनर मीन प्रोपोर्शन दे दे और ए या सी में से किसी को बोले निकालने को, आप तो समझदार हैं, इक्वेशन बना के निकाल देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे पूछता है भैया इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो क्या होगा जी, जो दिया वो उनको मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर रूट चढ़ा दो, सिंपल बात है, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग बहुत सारे इसके सवाल देखेंगे, बट एग्जाम्पल बनाते हुए जाएंगे थोड़ा थोड़ा। चलो यहीं पे बगल में इसका फॉर एग्जाम्पल कर दे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मान ले अगर हम आपसे पूछेंगे फाइंड मीन प्रोपोर्शन, धीरे धीरे हम मीन प्रोपोर्शन को एमपी लिखने लगेंगे, बट अभी हम लोग ये पूरा लिख रहे हैं, फाइंड मीन प्रोपोर्शन, फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9। अगर मैं आपको बोलूँ मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 और 9 का निकालना है, तब आप पूरा मत याद करना, पूरा प्रोसेस मत याद करना, हमने क्या बोला यही आपको सीखना है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जो नंबर दिया उनको मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर आप रूट चढ़ा दो। तो बी बराबर क्या होगा, रूट अंडर 4 into 9, दैट इज रूट अंडर 36, और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। अगर मान लीजिए अगर आप चार और अगर बड़ा बड़ा डेटा होता तो मल्टीप्लाई नहीं करते, हम उसी को कोशिश करते हैं, उसी में से कोई परफेक्ट स्कोर निकालते चले जाएं। सिंपल बात है, छोटा छोटा बातें आपको पता होगा पहले। जैसे मान लीजिए अगर हम एक और आपको एग्जांपल बोले, जो भैया फाइंड एमपी ऑफ, क्या क्या कर दो बोलो, 216
एंड 216 नहीं, ऐसे कर दो 32 एंड 90 64, ठीक है। 64 ना ले लो, रुक जाओ मैं तुम्हें बता दूं 98, ये मजेदार होगा। अब तुम उसका निकालो, बोलोगे गुरुजी गुना कैसे करेंगे इतना लंबा, अभी तुम्हें सिखाएंगे। अभी हमने एक बात बोला भी था आपको, अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो आप क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो 32 इंटू क्या जी 90। बोलोगे साहब इससे गुना करेंगे तो बैंड बच जाएगा। मैंने क्या बोला, जो छोटा छोटा कोशिश करो उसी को आप ना तोड़ देने का परफेक्ट स्क्वायर में, देखना देखना आसपास में जरूर टूटेगा। आइए तो हम लोग इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। देखो b बराबर 32 को क्या लिख सकते हो, 2 गुने 16। क्यों लिखें, क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर वो बाहर में चला आएगा 4 बन के। और 98 गोलगार है साहब, ये तो 2 इंटू 49 लिखा हुआ है। यस सर। अब देखो क्या क्या है तुम्हारा, ये दो और ये दो, मतलब 2 बार 2, एक 2 बाहर चला है। 16 का 4 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा, 7 चौका 28 दूना 56, 56 नहीं, इसको डायरेक्ट अब नरेंद्र मोदी बोल आया समझ में, ये आपका आंसर है। अब आप बोलेंगे सर इतना आसान आता है सवाल, नहीं आता इतना आसान सवाल। सवाल आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट में आता है, बट ये प्रोसेस, ये कॉन्सेप्ट अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर वो प्रोसेस तो 1 मिनट में आप समझ जाएंगे सवाल के माध्यम से। देखिए आपको पता चला मीन प्रोपोर्शन क्या है, हमने क्या बोला, अगर a इज टू बी अनुपात b इज टू c दिया हुआ है, उसमें क्या होगा जी, उसमें अगर आपस में बराबर है तो b क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन होगा। आइए एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो c, अगर बीच वाला बराबर है तो मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे, आखिरी वाले को थर्ड प्रोपोर्शन, पहले वाले को फोर्थ फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे, ठीक है ना। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा जी, जो दिया हुआ उसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर रूट, सिंपल बात है, सिंपल चीज। अब आइए अब हम लोग चलते हैं जी थर्ड प्रोपोर्शन पे, अब हम लोग किस पे चलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन पे। और ये डिस्प्ले, हाँ हाँ अब सही है। वेट वेट वेट, हाँ चलिए भैया, कभी कभी उल्टा पुल्टा बट में टिपा जाता है, मैं क्या करूं भाई बताइए। थर्ड प्रपोज कोशिश कर रहा है ये सब टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करूं, बट थोड़ा समय लग रहा है। ये थर्ड प्रोपोर्शन, देखिए थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? देखिएगा ध्यान से। अभी हमने आपको बोल रखा है जो भैया, अगर ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी, अगर बीच वाला बराबर हो, बीच वाला बराबर हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। हम इसको क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। वो तो हम लोग सीख चुके हैं। तो भैया इसमें थर्ड प्रोपोर्शन कौन है, तो इसमें सी है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। इसमें सी क्या है आपका, थर्ड प्रोपोर्शन है, समझ में। सी क्या है आपका, थर्ड प्रोपोर्शन। बस हमें थर्ड प्रोपोर्शन के सर वैल्यू निकाल के बताना, वो भी मैं आपको डायरेक्ट याद ही करवा दूंगा, देखना 4 सवाल बनाने के बाद तुम्हें याद हो जाएगा गारंटी। अब भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए बाई बी बराबर क्या आएगा, बोलिए बी बाई सी। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। हम सी को इसलिए इधर रखे क्योंकि हमें सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए सी बराबर क्या आ गया यहाँ पे, बी स्क्वायर अपॉन ए। सी बराबर क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन ए। इसका मतलब क्या है समझिएगा, ये तो आ गया आपका, ये याद करना है आपको, बट आपको असली में क्या याद करना है वो मैं आपको सिखा रहा। हाँ, अब हम यहाँ पे पहले ये लिख दें, है क्या, हेयर सी इज, मीन नहीं थर्ड, हेयर सी इज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। पहले ए है बाद में बी है, पहले ए है बाद में बी है, ये बात समझिएगा। ए इज टू बी अनुपात बी इज टू सी आया है ना, ठीक है ना। तो ये समानुपात बी इज टू सी आया है ना, उस ये चीज है यहाँ पे। तो पहले ए है बाद में बी है, तो सी इज ए थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब क्या होगा समझिए क्या आप, इसका मतलब ये है जो थर्ड प्रोपोर्शन बराबर, थर्ड प्रोपोर्शन बराबर बाद वाले का स्क्वायर अपॉन पहला वाला। तो ये क्या फॉर्मूला हुआ, आपको यही फॉर्मूला याद करना। आपको लगेगा बार बार आप ये डिराइव कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है, आप पेपर में भूल जाएंगे और बड़ा बड़ा डेटा आएगा वहां, तो फिर आप बैंड बच जाएगा आपका, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, अगर आपको 2 नंबर का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करना है, बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला, ये थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा। अगर उसी में से कोई एलिमिनेट कर देगा तो आप इक्वेशन के फॉर्म में बना के
निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं जो फाइंड, कौन से कलम से लिखे, हाँ, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड, क्या लिख दो बताओ, 4 और 6, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 और 6, ठीक है ना। तो ये देखिए, आपको पता है थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा, सी। आप सी नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या होगा, बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला, तो बाद वाला का स्क्वायर मतलब 6 गुने 6। अगर बड़ा डेटा रहता तो वो स्क्वायर निकालना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हम लोग पहले से ये दिमाग लाएंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कीजिए, 36/9, 36/4, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9। आया आपको समझ में। अगर आपसे कोई बोलता है थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है किसी का, तो बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला, ये सिंपल बात है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 और 18। अच्छा, जरूरी नहीं हर बार डेटा आपका एकदम कट कटा के है, पॉइंट पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो बताइए आपका क्या होगा जी, बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला, बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला, ठीक है ना। तो 6 दूना 12, 6 3 18, 2 9 18, 9 कितना जी, 27। आया आपको समझ में, यही आपका सवाल का जवाब है। तो हम लोग यहाँ तक क्या सीखे, थर्ड प्रोपोर्शन। अब देखिए, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ए इज टू बी प्रोपोर्शन बी, ए इज टू बी प्रोपोर्शन सी इज टू डी। इसका मतलब होता है ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, प्रोपोर्शन हो गया। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, बाद वाली मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जो भी दिया गया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, चाहे ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी, जिसमें बी आपका बराबर हो गया। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या, बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला, सिंपल बात है। यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आइए सबसे आखिरी पे चलते हैं, अब आइए सबसे आखिरी पे चलते हैं दोस्त, फोर्थ प्रोपोर्शन। ये दुनिया का सबसे आसान है, अगर आसान तो सब था, कठिन तो कुछ था ही नहीं। देखिए, कठिन क्या है, जो हमें नहीं आता है वो कठिन है, या जो हम समझ नहीं पाते वो कठिन है। अगर आप उसको 4 बार पढ़ेंगे ना, सर फोर्थ प्रोपोर्शन इसलिए आप 4 बार बोल रहे हैं, अगर थर्ड प्रोपोर्शन होता 3 बार बोलते, नहीं भाई। अगर आप उसको 3 4 बार पढ़ेंगे ना, तो मैट्रिक को आपके लिए आसान हो जाएगा। ये आप करके देखना, ये आप करके देखना। अच्छा, जब आप पहली बार मान लो आर्टिकल 32 पढ़े होगे, जिसमें आप ना रीड्स के बारे में पढ़े थे, तो पहली बार में तो आपको नाम ही नहीं समझ में आया होगा, भाई हेबस कॉर्पस क्या है, एंडमस क्या है, सर्टियोररी क्या है, क्यो वारंटो क्या है आपका, फिर एक और आता है ना प्रोहिबिशन, वो क्या है। अब तो पहली बार में नाम भी नहीं अच्छे से बोल पा रहे होंगे, हम भी नहीं बोल पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उसको बार बार पढ़ने लगा तो ये तो बहुत आसान चीज था। सेम चीज हर जगह अप्लाई होता है। हमें नहीं लगता, बहुत सारा बच्चा बचपन में ये सब सुना होता है, लेकिन उसको याद नहीं होता जब हम लोग इस लेवल पे आते हैं तो। और जब हम लोग बार बार उसको पढ़ते था, चाहिए आसान चीज है, पहले दिन तो नाम तक नहीं याद रहता था, आखिरी दिन तक क्या काम है वो भी याद आ जाता। तो बार बार आप पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है वो समझिएगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, इसमें इसमें आपको पता है डी क्या है, कोई गेस करके बताएगा, डी आपको पता है इसमें क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है। डी क्या है जी, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। अब सोच के बताइए इसमें ए बी सी क्या है। सर हम सोचे थे, सर हम ये सोचे जो बी है मीन प्रोपोर्शन, सी है थर्ड प्रोपोर्शन, और ये है फर्स्ट प्रोपोर्शन। ऐसा सोचने पे आपको फांसी दे दिया जाएगा, ये क्राइम है। हमने आपको बताया था मीन प्रोपोर्शन कहाँ होता है, जब दोनों बीच में बराबर हो। अगर ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी है, उस केस में बी मीन प्रोपोर्शन है। अगर बराबर नहीं है तो हम बी को मीन प्रोपोर्शन नहीं बोलेंगे, ए को फर्स्ट प्रोपोर्शन नहीं बोलेंगे, सी को थर्ड प्रोपोर्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन डी को फोर्थ प्रोपोर्शन जरूर बोलेंगे। लेकिन डी को फोर्थ प्रोपोर्शन जरूर बोलेंगे, ये बात आप याद करके रखिएगा। ये सिंपल है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ही चला आता है ये बात। आप इसमें कुछ याद नहीं करना, इसमें आपको डायरेक्ट देखना है। अगर कोई बोले फोर्थ प्रोपोर्शन है, मतलब आप डायरेक्ट ऐसे करके निकाल दो, ए बाई बी बराबर सी बाई डी, उसमें डी का वैल्यू निकालना है, काट छाट के निकाल देना, इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक सवाल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक सवाल, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन
फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 7, 9। ठीक है ना, इसका आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या होगा बताइए? 2/7 बराबर 9/x। यहाँ से दोस्त 2x बराबर कितना आ जाएगा? 9×63। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 63/2। आया समझ में? इसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। इतना बात आपको याद होना चाहिए। अगर ये सब बात आपको याद है तो आपके लिए सवाल आगे बहुत आसान होगा। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत सारे राज है जो धीरे-धीरे खुलने बाकी है। हर राज आपको पहले नहीं बता दिया गया है। धीरे-धीरे आप देखेंगे एक ही सवाल में बहुत कुछ आपसे पूछ लेगा, ठीक है? चलो चालू करते हैं। तो हम लोग 20 मिनट में तो कॉन्सेप्ट ही देख पाए हैं। अब धीरे-धीरे हम लोग सवाल पे आते हैं और पहला सवाल तो आपके लिए दुनिया का सबसे आसान सवाल है। आप ये देख ऐसे सवाल आते हैं पेपर में भाई। बट पहले आते थे, अब थोड़े कम आते हैं। इसके बाद 2-3 सवाल के बाद जो सवाल है वो अक्सर आते हैं पेपर। देखिए, इफ 2, 3, 4 एंड x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है प्रोपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 9। आपको सिंपल बात है, इसका मतलब क्या होगा जी? 2/3 बराबर क्या होगा? 4/x। अभी हमने आपको बताया है, अगर कुछ नहीं बोले सीधा प्रोपोर्शन बोलिए, इसका मतलब यही है 2/3 बराबर 4/x है। या आप इसको ऐसे सोच सकते थे 2:3 प्रोपोर्शन 4:x, बट इतना लिख के उसके बाद बटा करना ये थोड़ा बेवकूफ़ी है, ठीक है ना? ये लिखने के बाद अगर हम ऐसा काम करेंगे तो बेवकूफ़ी है, ठीक है? ऐसा नहीं करना है अपने लोग को, ठीक है? अब यहाँ से देखेंगे जी 2x बराबर कितना आ गया? 4 तिये 12, तो दोस्त यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया? 6 हो गया। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। छोटा सवाल था। सर आपसे पहले ना हम ना दूसरा सवाल बना लिए हैं। दूसरा सवाल हम थोड़ा-सा घुमा के दिए हैं ताकि पेपर में आते हैं ऐसे सवाल जो 4, x, y एंड 9 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x प्लस y बराबर 20 एंड x ग्रेटर देन y। तो इतना लंबा-लंबा कंडीशन क्या? अरे भाई बहुत आसान चीज़ है। अगर कोई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो हमने क्या बोला? हमने क्या बोला बताइए? तो 4/x बराबर यहाँ पे क्या होगा? y/9। अभी कोई मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन का चर्चा नहीं हो रहा है दोस्त। तो सर वो सब पढ़े क्यों हैं? अरे धीरे-धीरे आएगा ना, डायरेक्ट जेड थोड़ी ना सीख लेंगे हम लोग। अब देखिए एक्स वाई बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। ये तो पहला इक्वेशन आ गया। आप इसे बहुत सारा डेटा अपने मन से ले सकते हैं, लेकिन एक और बात दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई बराबर आपको कितना? 20 दिया हुआ है। मतलब 2 नंबर है, उनका प्रोडक्ट आपस में 36 है, लेकिन जोड़ेंगे तो 20 आएगा। आप बोलिएगा साहब ये दुनिया का सबसे आसान सिम्प्लीफिकेशन है, 18 और 2 चिपका दो। अरे 18 दूना 36, 18 दो 20, यस सर। ये छोटा बात है, इतने तो हम लोग आराम से कर कर लेते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे एक कंडीशन बोला हुआ एक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब जो बड़ा वाला होगा वो एक्स के पास जाएगा, तो बड़ा वाला एक्स है तो एक्स का वैल्यू 18 आएगा। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 18 आ गया। अगर आपसे छोटे का वैल्यू पूछता तो वाई का वैल्यू कितना आता? 2 होता। लेकिन अगर अगर आप सोचते अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं क्या लिखता? ऑप्शन में 218 भी देता और आखिरी में लिखता ऑप्शन सी एंड डी बोथ। बार वो आपको एक ऑप्शन में हम देते। तो देखना होता है क्या आपका आंसर आएगा, क्या नहीं आएगा, और अगर कोई कंडीशन दिया तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ो। अब देखो धीरे-धीरे, अब देखो ये बहुत प्यारा सवाल है। पेप अगर आगे 4-5 सवाल ऐसे सवाल हैं आपको अच्छे खासे मिलेंगे, जहाँ कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, पहले आपको कैलकुलेशन करके दिखाएँगे, बाद में एक शॉर्ट ट्रिक देंगे जहाँ कैलकुलेशन करना ही ना पड़े। सर तो आप सीधे शॉर्ट ट्रिक ही सिखा दीजिए ना। कोई मतलब नहीं होगा सीधा शॉर्ट ट्रिक का। भाई सीधा शॉर्ट ट्रिक से किसी का पेपर नहीं निकला। जब आपको टीचर शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं ना, वो भाई वो ढेर कैलकुलेशन करके बैठे हैं, तभी आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं। वो आपको देखिए, मान लीजिए हम ही को अगर पढ़ाना हो, जनरली हम कोई बड़े टीचर नहीं है, मेरा प्रोफेशन भी ज़्यादा टीचर का नहीं, वो बस मज़ा आता है थोड़ा बहुत पढ़ाने में तो पढ़ा लेते हैं, बाकी हमसे आप बोलेंगे टीचर तो मैं नहीं हूँ। नौकरी करता, थोड़ा टाइम आके पढ़ा देता, बाद में अपना खुद चला जाता पढ़ने। देखिए, अगर हम जहाँ तक समझते हैं भाई, तो अगर मान लीजिए अगर हमें कुछ काम करना है, तो हम उससे पहले बहुत कुछ उसके लिए करके आएँगे और उसको सिर्फ़ 1 मिनट में प्रेज़ेंट करना है। तो 1 मिनट में प्रेज़ेंट करने के लिए आप देखते होंगे चाहे आप घर पे बचपन में ही चले जाइए, आपको प्रेज़ेंटेशन देता था, तो 4-5 दिन लगता था प्रेज़ेंटेशन बनाने में और आके 5 ही मिनट में प्रेज़ेंटेशन कर देते थे। है याद? हाँ सर, वही बात होता है। शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए वो पहले हज़ारों सवाल बनाया, उसके बाद आया आपके सामने खटाखट कर दिया। आपको लगा अरे साहब ये तो मुझसे हो रहा है। पेपर में आप नहीं कर सकते हैं ऐसा। पेपर में आप नहीं कर सकते हैं। आपने भी हज़ार
जीएस में 1000 शॉर्ट ट्रिक याद करते हैं, डेली रिवाइज करना था, तब जाके एक दिन अपने गाँव के मोहल्ले पे आप बना लेते हैं शॉर्ट ट्रिक, अगले दिन भुला जाते जा उसके बाद कौन मोहल्ला आया? अरे हाँ, है ना? आप हमारी बातों से रिलेट कर रहे होंगे ज़रूर। चलिए, जैसे मैं बताऊँ, जैसे मान लो आप हिस्ट्री में पढ़ रहे होगे, हिस्ट्री में आप पढ़ते होगे भैया दिल्ली सल्तनत में कौन-कौन पहले क्रम से आया? आया ना? स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी आया। भाई इसको याद करने का तरीका बहुत अपने तरीके से याद करते हैं। जैसे हम 12th में थे तो कोटा में हमारे ना एक टीचर थे संदीप कुमार त्रिपाठी, रेजिडेंस में पढ़ाते थे वो। भाई बहुत मज़ेदार आदमी थे वो। उनके नाम पे हमने एसकेटी रख दिया और वो एसकेटी सर ही बोला जाता था। एसकेटी का मतलब क्या हुआ? स्लेव, खिलजी, तुगलक। ले हम तो ऐसे याद करके रखे हुए। बट उन सर का बहुत ज़्यादा योगदान था, बहुत ज़्यादा उनसे मिले थे तो कंटिन्यू वो चीज़ याद होता चला गया। हाँ, अगर हम यही चीज़ बार-बार भूल जाएँ, तो एस के बदले तो हम सैयद भी कर सकते हैं ना। तो चीज़ें हमारे कहने का मतलब वही है भाई जो बार-बार मतलब बेसिक के पीछे बेसिक पहले वो का कर ले, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बना लें। ठीक है ना? आइए, अभी भी हम यही करेंगे, पहले बेसिक से बता देंगे उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे आ जाएँगे। लेकिन पेपर में आपको शॉर्ट ट्रिक से ही बनाना इस सवाल को। आपको आप देखते होंगे ना कुछ एक चैप्टर में कुछ एक स्पेसिफिक सवाल आता होगा, उसका आप ये याद कर लेते थे इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, तभी जल्दी बना सकते। ठीक है ना? देखो, क्या बोले? फाइंड द नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 25, 32, 59 एंड 80 द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर प्रोपोर्शनल। मतलब एक नंबर आपको बताना है, अगर जो हम सब में से उसी नंबर को घटा दे तो आपस में प्रोपोर्शन में हो जाएगा। अभी प्रोपोर्शन में नहीं है, अभी प्रोपोर्शन में ही नहीं है, लेकिन इसमें से घटाने के बाद प्रोपोर्शन में आ जाएगा। लेकिन पेपर में यहीं तक नहीं पूछता है, पेपर में इसके बाद भी पूछता है, इसके बाद भी 2 लाइन लगाया रहता है, ठीक है? बट उसका एक भाग मैंने आपको सिखा रहा है अभी। देखो, तो हम मानते हैं लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड। एडिशन भी बोल सकता था, क्या ऐड करेंगे तो जाके प्रोपोर्शनल को, दोनों काम हो सकता है। बट जनरली लोग ना ऐड वाला कर लेते, सब्ट्रैक्शन वाला छोड़ देते और दिक्कत सब्ट्रैक्शन वाला ही देता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेट एक्स बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। तो देखिए, अगर आप 25 में से घटाइएगा तो इसको आप क्या लिखेंगे? 25 माइनस एक्स। और इसको क्या लिखेंगे? 32 माइनस एक्स। इसको क्या लिखेंगे? 59 माइनस एक्स। और इसको क्या लिखेंगे? 80 माइनस। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? अगर ये प्रोपोर्शन में है, पेपर में इस तरीका से नहीं बनाना, पेपर में एक और अभी आएगा, एक और मेथड। बट समझो क्यों हम उस तरीका के पीछे जाएंगे, उसका उसके पीछे वजह है ना? अभी देखिए, तो हमने क्या किया, सब में से एक से एक्स घटा दिया तो ये आपस में प्रोपोर्शन में हो जाएगा। और हमें पता है अगर कोई आपस में प्रोपोर्शन में हो गया, इसका मतलब उसका अनुपात बराबर होता है जी। बस सिंपल काम कर देंगे, 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 32 माइनस एक्स बराबर 59 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 80 माइनस एक्स। सिंपल है, आया समझ में आपको? अगर ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा, इसका मतलब ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, यही प्रोपोर्शन का मतलब है। अब आप इसको गुना भाग करेंगे तो देखते हैं कैसे क्या होता है। 25 माइनस एक्स इंटू, कैलकुलेटर से मत गुना कीजिएगा, लेकिन मेरे से पहले आप गुना कीजिएगा, ये बात को आप याद रखेंगे। और इतना बड़ा गुना आएगा, इसी के लिए हम लोग इसके छोटे वाले तरीके पे जाते हैं। ठीक है? बट बचपन में तो यही तरीका से काम करना है अपने लोग को। नहीं, चलो 25 से गुना करते हैं 80 में, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 25 अठे 200, तो 2000 माइनस 25x माइनस 80x प्लस कितना जी? एक्स। ठीक है ना? 32 से गुना कर लीजिए, 32 से 59 में गुना कर लीजिए। ठीक है? तो 59 में 32 से गुना कर लेते, 9 दूना 18 के 8 हाथ में, एक 5 दूना 9 दूना 18 के 8 हाथ में, एक 5 दूना 10, कितना जी? 11 आ गया। ये 59 दूना 118 भी कर सकते थे। और 9 तिया 27 के साथ हाथ में दो, 5 तिया 15 दो, कितना आ गया? 17 आ गया। ठीक है? यहाँ पे जोड़ दीजिए। देखो 59 तिया 200 177 ही ना? हाँ सही है। 8 7 पे कितना जी? 8 और 17 और एक कितना जी? 18, 1888 आ गया। ठीक है? तो हम यहाँ पे गुना करके लिख देते हैं, 1888 माइनस 32x माइनस 59x अब प्लस कितना जी? एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या क्या कट रहा है, उसको काट दीजिए। एक बार आप गुना कर लीजिएगा फिर से। 9 दूना 59 दूना 118, 59 तिया कितना? 177, 8 7 एक 8, 17 एक 18, सही है। एक बार वहीं पे गुना करके देख लेंगे, अगर मान लो गलती हो गया तो फिर आगे कल्याण हो जाएगा अपने लोग का। ये कितना आ गया दोस्त? 112, यहाँ घटाएंगे तो माइनस कितना जी? 105 एक्स बराबर कितना आ गया? 59 और 32 81 91 माइनस का 91 एक्स। तो घटाइए यहाँ पे, तो 112 बराबर कितना आ गया? 14 एक्स। दोस्त यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया।
x का वैल्यू 8 आ गया। जब x का वैल्यू 8 आ गया तो हम देखते हैं हमसे पूछा क्या था, हमसे यही तो पूछा था। हमसे ये तो पूछा था भैया x का वैल्यू क्या है? सिंपल है, आसान है, निकाल दिया हम लोग। x का वैल्यू क्या 8 है। लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता, या पेपर में जैसे 59 गुना 32 बड़ा आ गया, या हो सकता था शुरुआत में भी 2 बड़ा गुना आ जाए, तो हम लोग आराम से जल्दी से वहां पे नहीं काम कर सकते हैं। और पेपर में तो ऐसी गलती हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक तरीका होता है, एक तरीका होता है भैया, जो इसको जल्दी से भी बनाने का एक तरीका होता है। देखिएगा क्या क्या है, 25 32 59 80। देखो तरीका नंबर दूसरा, देखो सेकंड, ठीक है। 25 32 59 और 80, एक बार आप डेटा मिला लीजिए, 25 32 59 80। हाँ, अब देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा है कि भैया इसमें हम क्या घटाएंगे जो यही प्रोपोर्शन में हो जाए। तो ठीक है, फिलहाल अभी लिख लो 25 माइनस एक्स, 32 माइनस एक्स, 59 माइनस एक्स और 80 माइनस एक्स, इतना लिख लेना। अब देखो याद करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, देखिएगा याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं हम, पूरा पहले लिख दे रहे उसके बाद मिटाएंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स, सर यही सब तो हम काम किए, अभी रुको तो दोस्त। 59 माइनस एक्स बटा कितना 80 माइनस। बट आपको इतना नहीं लिखना है, आपको कोशिश करना है अपने, देखो आपको क्या कोशिश करना है, इसको इससे रिलेट करेंगे, मतलब ऊपर ऊपर वाले को रिलेट करेंगे। ऊपर ऊपर वाले को रिलेट करेंगे, इसका मतलब है पहला और तीसरा को रिलेट करेंगे। इसका मतलब क्या, पहला और तीसरा को रिलेट करेंगे। तो अगर आप एग्जाम में भूल भी जाएंगे तो आपको याद रहेगा जो किसको किसको रिलेट करना है। आइए, तो पहला और तीसरा को रिलेट करना है। तो 25 माइनस एक्स बराबर कितना जी 59 माइनस एक्स। अभी रुक जाइए, अब देखिए, अब मेन बात अब है। देखिए शुरुआत के दो का डिफरेंस निकाल दीजिए, 25 और 32 का डिफरेंस कितना होगा 7, प्लस माइनस मत देखिएगा, जनरली ये या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत के दो का डिफरेंस कितना है 7 है, और आखिरी के दो का डिफरेंस कितना 21 है। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना कर दीजिएगा। यहाँ पे आप 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 70 से मल्टीप्लाई। आया समझ में? देखो एग्जाम में याद करने का हम तरीका आपको बताएं। आप हो सकता था एग्जाम में जल्दबाजी में पहला और चौथा को इक्वेट कर देते हैं। अगर आप पेपर में भूल जाते हैं, भूल जाएंगे, तो आपको इतना तो याद रहेगा ना फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करना है कैसे, क्योंकि अगर आप पूरा लिखेंगे तो अच्छा पहला और तीसरा ऊपर ऊपर को इक्वेट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एक और बात है, डिफरेंस ही मल्टीप्लाई करना है। अब शुरुआत के दो का डिफरेंस देख लो, आखिरी के दो का डिफरेंस देख लो, बीच वाले का डिफरेंस मत लेना, ठीक है। अब देखो पेपर में यहाँ के बाद भी क्या गलती होगा, जो डिफरेंस है पहले लिखे उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बाद में उसे बाद वाले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ गलती हो जाएगा। क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है जी, क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना है। ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। इतना धंधा पेपर में नहीं करना, पेपर में तो डायरेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। आइए, अब देखिए कट सकता है तो काट दीजिए, कभी कभी नहीं भी कट सकता है। 7 या 21 3 से गुना कीजिए, 25 दिया कितना जी 75, माइनस 3x बराबर कितना दोस्त 59 माइनस एक्स। यहाँ से 2x का वैल्यू 16 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 8 हो जाएगा, है सर। उतना बराबर गुना खत्म, लिटरली गुना खत्म, डायरेक्ट आपका वैल्यू आया समझ में। फिर से समझो, पहला और तीसरा को इक्वेट कर देना। अगर मान लो ऐड करने को बोल रहा तो ऐड करने वाले से इक्वेट करते, और फर्स्ट देखो शुरुआत के दो का डिफरेंस आखिरी के दो का डिफरेंस को क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट पेपर में यही नहीं रुकेगा, पेपर में आगे भी आएगा, ठीक है ना। आइए, तो सवाल नंबर 4 पे आते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, समझिएगा। देखिए सवाल क्या है, व्हेन x is subtracted from each of 21 22 60 and 64, the numbers obtained are in proportion, then what is the mean proportion between x plus 1 and 7x plus 8? सिंपल है। अब बोलिएगा साहब ऐसा सवाल तो हम लोग अभी बनाए हैं, लेकिन उसमें हम लोग आधा ही बनाए थे। पहले तो हम लोग एक्स का वैल्यू लाए थे ना, क्या घटा रहे क्या बढ़ा रहे वो आ जाएगा। अगर वो आ जाएगा तो मीन प्रोपोर्शन तो निकालना जानते ही हैं, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन बोला, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद रूट चढ़ा देंगे, सिंपल बात है। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक्स का वैल्यू लाना बहुत ही आवश्यक चीज है। सब्ट्रैक्टेड बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले सब्ट्रैक्टेड लिख देंगे 21। देखो क्या क्या डेटा था एक बार देख लो, 21 22, धीरे धीरे पेपर में तो ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप कर देंगे, ठीक है। 21 माइनस एक्स, 22 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स, 64 माइनस एक्स। हमने क्या बोला, फर्स्ट ये फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करना है।
21 माइनस एक्स बराबर कितना जी 60 माइनस एक्स, लेकिन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 21 और 22 का डिफरेंस कितना 1 है और इधर डिफरेंस कितना चतुर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 4 से और यहाँ पे किससे जी 1 से, 4 से गुना कीजिए 21 चौक 84 माइनस 4x बराबर 60 माइनस एक्स। तो 3x का वैल्यू कितना आ गया 24 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। लेकिन सर आंसर में तो x 8 है ही नहीं। अरे भाई आंसर तो आपसे ये पूछा ही नहीं, आंसर सिर्फ इसके बाद है ना। क्या है समझ में, x का वैल्यू आ गया तो आपसे पूछ रहे देन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ x प्लस 1 एंड 7x प्लस 8। लो भाई तुम्हें किसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, x प्लस 1 और 7x प्लस 8 का। अब देखिए x प्लस 1 एंड 7x प्लस 8, ठीक है दोस्त। देखो मतलब ये 8 प्लस 1 9 हो गया, 7 इंटू 8 प्लस 8 8 सते 56, 56 8 कितना जी 64 आ गया। आपको इसका बोल रहा है मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए, तो दुनिया जानता है मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। जो बोलता है उसके ऊपर आप उसको मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, तो 9 का 3 आ जाएगा, 64 का 8 आ जाएगा, 8 3 24 आंसर आ जाएगा। देखिए कोई आंसर है क्या, यस सर, ऑप्शन नंबर सी यही मेरे सवाल का जवाब है। आया समझ में, आसान सवाल था। हमने बोला ना पेपर में जनरली ऐसा ही सवाल आता है, पेपर में जनरली ऐसा ही सवाल आता है जहां आपसे यही सब चीज पूछा जाता है। मतलब एक सवाल में बहुत अनेक सवाल आपसे पूछ लेंगे, तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कम समझ में आया तो अगला सवाल देखो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो सवाल नंबर 5 देखो, यहाँ पे बोल रहा है अगर हम x ऐड करेंगे दिए गए नंबर में तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा, तो आप बताइए x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। सिंपल बात है, सिंपल बात है। आइए तो देखिए बनाएंगे कैसे सवाल को। हमने अभी आपको बताया ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो बात बराबर ही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 प्लस एक्स, 28 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स। और बट पेपर में इतना नहीं लिखेंगे, पेपर में आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 प्लस एक्स फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करना है, ठीक है ना। अब आइए अब देखना है फर्स्ट शुरुआत के दोनों का डिफरेंस कितना है 16 है, और आखिरी के दोनों का डिफरेंस कितना है 24 है। यहाँ आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल बात है। 8 से गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, 8 3 24, 3 से गुना कीजिए 12 3 36 प्लस 3x बराबर 21 दूना 42 प्लस 2x। मित्र यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, युवराज सिंह आ गया, x का वैल्यू 6 आ गया। तब से क्या पूछ रहे हो व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x प्लस 3 एंड 3 एंड 4x प्लस 1। बोलेगा अरे गुरु x प्लस 3 एंड 4x प्लस 1 है, तो आप पेपर में सीधा वहीं पे लिखने लगेगा ही नहीं, ये पूरा का पूरा डेटा लेके चल रहे हैं। ये हम तो आपको सिखाने के लिए सब लिख रहे हैं। 4 इंटू 6 6 चुके 24 से कितना जी 25 हो गया जी। आइए अब आपको इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। कितना 9 गुने 25 का रूट हो जाएगा, 9 का 3 25 का 5 5 दिया कितना जी 15। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या है जी अब लौट चले, या अब तो एनिमल आ गया ना। बट एक और थे 12th फेल ना, बट उसका तो कोई नाम यहाँ पे आएगा नहीं यार कोई ऑप्शन में। ठीक है, आया समझ में। एडिशन है तो एडिशन में काम कर देंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन में काम कर देंगे, सिंपल बात है ये सब। ठीक है आगे बढ़ो, बहुत सही। आप अगला सवाल मेरे से पहले बना लिए, बहुत बढ़िया। ये मेरे को जान के बहुत अच्छा लगा, so प्राउड ऑफ यू। When x is subtracted from each of 19, 28, 55 and 91, the numbers obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion between x plus 9 and x square। देखो देखना यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बोला है तो डायरेक्ट अब करना, फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करना है। तो 19 माइनस एक्स और 55 माइनस एक्स, आपको मल्टीप्लाई भी तो करना होगा डिफरेंस से। तो यहाँ कितना डिफरेंस है 9 है, और यहाँ कितना डिफरेंस है 36 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी आप गलती कर रहे थे, उल्टा पुल्टा गुना कर रहे थे। तो 9 में किससे 9 से काटिए 4 बार में, 19 चौक 76 माइनस 4x बराबर 55 माइनस एक्स। 3x का वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 72 आ गया, x का वैल्यू 7 आ गया। तो आपसे पूछ रहे मीन प्रोपोर्शन बिटवीन किसमें, x प्लस 9 एंड एक्स स्क्वायर में। सिंपल बात है, x प्लस 9 का मतलब क्या होगा 7 प्लस 9 एंड 7 का स्क्वायर, 7 प्लस 9 का मतलब 16 एंड 7 का स्क्वायर का मतलब 49। और इसका अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए,
16 का चतुर आ जाएगा, 49 का सत्तू आ जाएगा, आंसर कितना 28 आ जाएगा, विराट कोहली प्लस पे। अरे हाँ या ना, फिर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो। तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा भाई, तो ये आसान चीज सब है सर, आपसे पहले तो हम ये बना दिए थे ना। देखो, अब तुम्हें एक होमवर्क है, लेकिन अगला तुमको होमवर्क यहाँ दिखेगा नहीं, ठीक है ना। अभी आपको कोशिश करना है, आप मेरे साथ ही इसको बना लो। सवाल नंबर कौन सा होमवर्क पे हम दिए हैं, शायद 12 नंबर दिए हैं। एक बार आप देख लीजिए, देखिए सवाल नंबर 12 है। इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 54, 49, 22 एंड 21, द नंबर सो ऑब्टेन्ड आर इन प्रोपोर्शन, देन फाइंड द रेशियो। इसका मीन प्रोपोर्शन मत निकालने लगना, जो आएगा उसका तुम्हें रेशियो बताना है, आंसर टिक बता देना है, ठीक है। तुम जल्दी से सवाल बनाओ और कमेंट में चिपकाओ, ठीक है। आगे देखो, अब हम लोग चलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन पे चलते हैं। सवाल नंबर 6 तक तो हो गया, अब आ जाओ थर्ड प्रोपोर्शन। देखो थर्ड प्रोपोर्शन क्या है समझना। अभी तो हमने आपको बता ही रखा है थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, बट एक बार मैं आपको फिर समझा देता थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। इसमें सी क्या है जी, इसमें सी क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। इसमें सी क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। ए बाई बी बराबर बी बाई सी, तो यहाँ से क्या होगा, ए सी बराबर बी स्क्वायर। तो सी बराबर क्या होगा जी, बी स्क्वायर बाई ए। ये इसका एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर कर रखा है, शुरुआत के 20 मिनट में जाके देख लीजिए। सी बराबर क्या है जी, बी स्क्वायर बाई ए आ गया। इसी को हमने आपको बताया है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला। हमने क्या बोला, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला, ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे सवाल नंबर ए है, पहला है, ये ऑप्शन नहीं है, ये सवाल है। आपको 4 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, तो हमने आपको क्या बोला, बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला, ठीक है ना। 9 9 81/4 हो गया, आपका आंसर रहेगा। ई मत सोचिएगा जो बड़का है उसका स्क्वायर कर दो, छोटका से डिवाइड कर दो, ऐसा कुछ नहीं भाई, हमने ऐसा नहीं बोला, ये आपने खुद समझा। आई डोंट केयर। सवाल नंबर दूसरे पे आइए। 5 और 6 का आपसे क्या पूछ रहा है जी, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है। सिंपल बात है ना, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला, 6 × 6/5, 36 आया समझ में आपको। ऊपर में 2 × विराट कोहली और नीचे में क्या है, महेंद्र सिंह धोनी -2। हाँ है ना, मेरे हिसाब से ये रिलेट कर रहे होगे। चलो सवाल नंबर सी पे आ जाओ। बी और सी का थर्ड प्रोपोर्शन बताना है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे सी बराबर मत कर देना, सी बराबर सी स्क्वायर में गया भाई, बी बराबर सी आ गया, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन है। तो थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या होगा, बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला। एक डिजिट है इसमें, डेटा मेंशन किया गया अल्फाबेट, वो है, ठीक है, बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला। अब आ जाओ डी पे आ जाओ। अभी देखो, अब तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का थर्ड प्रोपोर्शन बताना, तो हमने क्या बोला, बाद वाले का स्क्वायर। हमने क्या बोला, बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला। हाँ सर, हाँ सर। अब यार सर, इसमें डेटा मानते तो हम बेंडे बच जाते हैं, एकदम बच जाता है बेंड भाई। अब भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल मत दीजिएगा। ए सर, तो फिर क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, हाँ सर हाँ। क्यों, क्योंकि नीचे में फैक्टराइजेशन होगा, बहुत शानदार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जिंदगी में यही तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन सीखे थे आप। अरे हाँ, आप क्या, हम भी वही सीखे थे भाई। मतलब मेरे को उसी बात पर हंसी आ रही थी, जो ये बात तो हमने बहुत बचपन में सीख रखा, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, ठीक है ना। अब आइए आखिरी पे आइए। अब ए बाई बी एंड ए बाई बी प्लस बी बाई ए एंड रूट अंडर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसका बताना है। हमने क्या बोला, बाद वाले का स्क्वायर। हमने क्या बोला, बाद वाले का स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना, बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला, ए बाई बी प्लस बी बाई ए। आपको पता है ना, स्क्वायर का रूट बहुत दुश्मन है, आपस में उड़ा देता है ये, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में अगर आप एलसीएम लोगे बाबू, तो एलसीएम ए भी आएगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा आप अगर इसको प्यार से देखोगे तो इससे तो प्यार ही हो जाएगा, फिर शादी करना होगा आपको इससे। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या जी, ए बी, और नीचे में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ये कटिंग, और आंसर कितना आ जाएगा, ए। लेक्चर खत्म नहीं हो। आया समझ में, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या, बाद वाले का स्क्वायर पहला वाला, सिंपल बात है, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर कोई डाउट है तो बोलिए, मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है ना।
कहाँ से बोलिएगा, हम तो लाइव पढ़ाते ही नहीं है भाई। बताइए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 8.1 एंड 3.6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 3? अच्छा, समझ रहे हैं? नहीं समझे? समझिएगा मत। देखिए क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 8.1 एंड 3.6? मतलब रेशियो बताना है मीन प्रोपोर्शन का। 8.1 एंड 3.6 का मीन प्रोपोर्शन निकाल दीजिए और 2 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शन निकाल दीजिए, उसका वो क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो पहले तो आपको 8.1 एंड 3.6 का मीन प्रोपोर्शन निकालना हो, ठीक है ना? पहले तो आपको इसका मीन प्रोपोर्शन आपको निकालना हो। देखो आप कैसे निकालोगे। तो b बराबर रूट अंडर 8.1 इंटू 3.6। 8.1 को क्या लिखोगे, 81/10, और इसको क्या लिखोगे, 36/10। 81 का 9 आएगा, 36 का 6 आएगा, और 2 10 का 1 10 आएगा, ठीक है ना? तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 9 छके 54, 54/10। इसको इतना ही पे रखे रहो आप, क्योंकि बाद में आपको फिर से रेशियो निकालना है दूसरे के साथ। अब आपको क्या निकालना है, 2 एंड 3 का थर्ड प्रोपोर्शन। 2 एंड 3 का थर्ड प्रोपोर्शन तो दुनिया जानता है। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला, ठीक है ना? तो 3 × 3/2, तो 3×3 = 9/2। अब आपको अनुपात निकाल दीजिए। किसका किसका निकालना है, 54/10 का, किससे, 9/2 से। आता है ना काटने पीटने। 9 से कितनी बार में, 6 बार में। 2 से कितनी बार में, 5 बार में। आंसर कितना आ गया, 6, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर, आसान सवाल था, कोई कठिन था। बट पेपर में इन्होंने क्या किया, एक पॉइंट ले आया, इसमें मीन प्रोपोर्शन भी निकलवा दिया, थर्ड प्रोपोर्शन भी निकलवा दिया। आया समझ में ना? और इन दोनों का रेशियो निकलवा दिया। पेपर में पहले एक चीज पूछा था, अब दोनों चीज पूछने लगा। ये धीरे धीरे जैसे जैसे लेवल बढ़ता है बच्चे का, एग्जामिनर भी अपना लेवल बढ़ा लेता है। ऐसा नहीं जो आप तेज हो गए और एग्जामिनर तेज नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है भाई। सवाल नंबर 9 देखिए। अब बोलेगा साहब ये कैसा सवाल है, इतना डेटा वोटा कहाँ से ले आए हैं आप? गुस्सा आ रहा है मेरे को आप पे। देखो, इफ x is the mean proportion between 12.8 and 64.8 and y is the third proportion to 38.4 and 57.6, then find the value of 2x is to y। मतलब x is to y का वैल्यू ले आइए और फिर फिर 2x और y का वैल्यू ले आइएगा। सिंपल बात है, बहुत आसान है। पहले तो मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा, तो आपको पता है मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई, उसके ऊपर रूट। 12.8 इंटू 64.8। 12.8 को आप क्या लिख सकते हो, 128/10, और इसको क्या लिख सकते हो, 648/10। जरा अगर आप प्यार से देखोगे तो 128 आपस में छुपा हुआ परफेक्ट स्क्वायर में, ये 64 × 2/10 है। और वो जो 348 है वो भी छुपा हुआ है, 324 × 2/10 है। हाँ है ना, 18 का स्क्वायर है ना वो। तो हो गया, 64 का 8 आ जाएगा, 2 2 का 1 2 आ जाएगा, 324 का 18 आ जाएगा, नीचे में 2 10 का 1 10 आ जाएगा। आया ना? आप यहाँ पे देख लो, 8 दूना 16, 16 × 18/10। इतना ही रखे रहो, बाद में रेशियो निकालना है तो फिर हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये किसका वैल्यू, ये तो एक्स का वैल्यू है, लेकिन आपको 2x का वैल्यू लाना है ना, 2x is to y है। मतलब 2 × 16 × 18/10, मतलब आप क्या लिख सकते हो, 16 दूना 32, 32 गुने 18/10। इतना आप रख लो 2x का वैल्यू। अब देखो, y इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 38.4 है 57.6। हमने आपको बता रखा है थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या, बाद वाले का स्क्वायर 57.6, 57.6 अपन पहला वाला, मतलब कितना जी, 38.4। गुरुजी कैसे हटेगा, एकदम हटेगा भाई। जरा तुम प्यार से देखोगे ना तो प्यार तो हो ही जाएगा पक्का। क्यों? क्योंकि 192 के पहाड़ा में आता है। 192 दूना 384, 192 थी 576। क्या आसान था, बार बार अपने आते रहते हैं ये सब चीज। और 2 से इसको काट, अच्छा 2 से इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, 2 से 28, 2 28 से, हाँ, मतलब 3 × 288/10। पॉइंट को उड़ा दिए, 3 × 288/10 आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया, ये y का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। आपसे 2x is to y का वैल्यू बताना है।
तो 2x कितना है 32 गुने 18/10 और 3 गुने 288/10। अब देख लो 32 से काट दो, 32 से लगभग ये 9 बार में कट जाएगा, 10 से 10 उड़ जाएगा, 9 से कितनी बार में 2 बार में उड़ जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया 2:3। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। अब बोलोगे सर हमको समझ में नहीं आया। अरे कैलकुलेशन है भाई, इतना तो आप कर सकते हैं ना। इसमें मेन चीज क्या था बताना, मेन चीज क्या था, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और उसके ऊपर रूट चढ़ा दो आप। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, चलो देखो आपने देख लिया भाई, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, मीन प्रोपोर्शन क्या है। तो थर्ड प्रोपोर्शन आपका क्या होता है, बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाले, यही तो आपके सवाल का जवाब आता है ना भाई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया हो भाई। सवाल नंबर 10 देखिए, सवाल नंबर 10 में क्या है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन और व्हाट इज द फोर्थ टर्म और फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है ना। नहीं, द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ ए प्रोपोर्शन आर 24, 32 एंड 48। व्हाट इज द फोर्थ टर्म और फोर्थ प्रोपोर्शनल। हमने आपको बता रखा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का आखिरी टर्म ही फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। हाँ सर, ए अनुपात बी ये समानुपात सी इज टू डी, इसमें डी क्या है जी, फोर्थ प्रोपोर्शन। जहाँ ए बी सी कोई प्रोपोर्शन नहीं है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ नहीं, वो टर्म है। ठीक है, मीन ऊन ऐसा कुछ नहीं है वो। आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं 24/32 बराबर 48/x। अरे बोलो हाँ है ना, क्योंकि 24, 32, 48 है, उसके आखिरी वाला टर्म नहीं, तो आखिरी वाला टर्म तो नीचे ही आएगा ना। अरे हाँ है ना। और इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते 24/32 समानुपात 48/x। फिर तुम इस पे लाते। यस सर। आइए ना भाग करते हैं। तो 24 से कितनी बार में, 2 बार में। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 32 दूना 64। यही आपके सवाल का जवाब है ऑप्शन। आया समझ में ना। चलो आगे बढ़ो दोस्त। सवाल नंबर 11। देखो 11 नंबर क्या सवाल है, बहुत आसान है। फोर्थ प्रोपोर्शन टू 12, 18 एंड 16 इज द सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 4 एंड के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। आसान है। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन टू 12, 18 एंड 6, तो पहले तो फोर्थ प्रोपोर्शन तो इसका बता ही सकते हैं। यस सर। तो 12, 18 ए और एक्स आपस में फोर्थ प्रोपोर्शन में होगा। सर एक्स का है, अरे हमने मान लिया भाई। तो 12/18 बराबर 6/एक्स। जैसे कितनी बार में, 2 बार में, 2 से 9 बार में। एक्स का वैल्यू 9 आ गया, ये क्या आ गया, फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। इज द सेम, ये सेम है। यहाँ का फोर्थ प्रोपोर्शन और वहां का थर्ड प्रोपोर्शन सेम है टू 4 एंड के। दोस्त 4 एंड के का थर्ड प्रोपोर्शन, 4 एंड के का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, बताओ 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 बताओ। बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला, बाद वाले का स्क्वायर अपन पहला वाला, ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। और ये दोनों आपस में बराबर है। ये क्या था, ये था फोर्थ प्रोपोर्शन, ये क्या था फोर्थ प्रोपोर्शन, और ये क्या है जी आपका थर्ड प्रोपोर्शन। पेपर में बोल रखा है फोर्थ प्रोपोर्शन इज सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शन। यस सर, बराबर कर दो आप गुरुजी। तो के स्क्वायर बाई 4 बराबर 9, तो के स्क्वायर बराबर 9 चौक 36, तो के बराबर प्लस माइनस 6 होगा, बट आप सिर्फ 6 ही लेके चलो, के का वैल्यू 6 आ गया, क्योंकि ऑप्शन में माइनस का चर्चा नहीं है दोस्त। आई होप ये तो आपको सबसे ज्यादा समझ गया कि इसमें कुछ करना ही नहीं था ना। यस सर, इसलिए सर हम ये पूरा समझ गए ना। बहुत सही। 12 कमेंट में चिपका दिए होंगे आप। 13 नंबर सवाल बहुत बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ, आपको ये खुद बनाना, बहुत आसान है, बना लेना, ट्राई कर लेना, सोल्यूशन अपलोड हो जाएगा। सवाल नंबर 14, एक सवाल मेरे जीब में, मैं बता देता हूँ। देखिए, इफ y इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बाय दिस। ठीक है ना। देखो y मीन प्रोपोर्शन है, हमने आपको बता रखा है मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जो दिया गया उसको मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर रूट चढ़ा दो। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड। वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, एक्स जेड लिख सकते हो। जो आंसर में है मतलब उसको सिंप्लीफाई करके बताना है। जो आंसर में वो सिर्फ वाई के टर्म में ही है, तो हम एक काम करेंगे, जहां जहां एक्स जेड वगैरह है ना, इन सबको इलिमिनेट करके वाई के टर्म में लिया। ठीक है, ट्राई करते हैं पहले।
तो देखना, समझना समझना समझना। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का पावर -2 है तो क्या होगा, ये 1/x स्क्वायर। यस, बोलो हाँ या ना। नहीं भाई, ए का पावर माइनस एम क्या होता है, ए का पावर तुम पढ़े होगे ना क्लास 30 में, ए का पावर माइनस एम क्या होता है, नीचे में कर देंगे। यस सर, तो सही है मतलब, तो सही है मतलब, आपको याद आ गया। अब प्लस 1/, सर गुरु जी लघुत्तम ले लेते हैं, ऊपर में तो वही रहेगा ना, नीचे में लघुत्तम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इतना तो आ गया दोस्त। हाँ है ना, नहीं आया, आ गया। लेकिन एक काम, एक बात कहूं, यहाँ पे वाई स्क्वायर को हटा देता तो मजा आएगा, नहीं तो फिर थोड़ा कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इसको थोड़ा, इसको मिटाते, एक स्टेप इसको और लेके चल, ठीक है। 1/x स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर को हटाते हैं, तो वाई स्क्वायर को एक्स जेड से हटाते हैं, ठीक है ना। तो 1/x जेड प्लस 1/जेड स्क्वायर। तो सर ये काम करो ना, ऊपर में जो वाई स्क्वायर है उसको भी हटा दो आप। यस सर, इसको भी मैं एक्स जेड से रिप्लेस कर देता, हाँ सर, तब मजा आएगा। अभी देखो मजा आ जाएगा भाई। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर, नीचे में एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, हाँ है ना। एक्स स्क्वायर एक्स जेड और जेड स्क्वायर का एलसीएम तो एक्स जेड, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा ना। देखो एक्स स्क्वायर एक्स जेड और जेड स्क्वायर, देखो एक्स का ज्यादा पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, जेड का ज्यादा पावर क्या है, जेड स्क्वायर, वही एलसीएम वही आ जाता है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, जेड स्क्वायर बार में, ये एक बार एक्स एक बार जेड बार में कटेगा और ये एक्स स्क्वायर बार में कटेगा। अगर आप प्यार से देखोगे तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा और ऊपर में क्या चला चला जाएगा जी, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, है ना। सही? ये नीचे बटा के नीचे बटा है तो ऊपर चला जाएगा ना। यस यस, बिल्कुल सही है मतलब। इसको एक्स जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं, और हम सभी जानते हैं वाई स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स जेड के बराबर है। वाई स्क्वायर किसके बराबर है, गिवन वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, एक्स जेड की जगह पे वाई स्क्वायर डाल दो तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 का पावर 4 आ जाएगा। यस सर, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा मेरा काम खत्म, आया समझ में। तो मैंने क्या किया, हंसते खेलते कूदते मैंने आपको पढ़ा दिया क्या जी, पूरे प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा। जो शॉर्ट ट्रिक चाहिए था वो भी मैंने सिखा दिया, जो हमारे एंड से करना था वो मैंने कर दिया। आपके एंड से क्या करना, 2-3 बार इन सवालों का प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो सिर्फ एक बार देखना है, जहां जरूरत होगा उसी को देखना है दोबारा। और बाकी पीडीएफ सेव कर लीजिए, जो बन रहा है उसको चिपका दीजिए कमेंट बॉक्स में। पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे, नीतीश मैथ सर्च कर लेंगे, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी, ये मेरे को नाम ही भुला देते, कंफ्यूज होता है वो है कौन भाई, मैं उसमें डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है ना। निकलते हैं, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।